हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास होने वाली है क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ करेंगे चैप्टर फर्स्ट। और चैप्टर का नाम है संख्या पत्ती। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बेसिक नॉलेज हो जाए, क्योंकि बेसिक नॉलेज की जानकारी सबसे पहले होनी चाहिए, तब हमें अभ्यास करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये यूपी बोर्ड क्लास है। ये जो सेशन है आपका 2024 से लेकर के 25 तक ये यूपी बोर्ड का सेशन है। तो सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा है संख्याओं के प्रकार। संख्या कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले आती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है? एक से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3 एंड 4 एंड सो ऑन। जहां तक भी इनकी काउंटिंग हो, जहां तक इनकी काउंटिंग चले, वहां तक ये प्राकृतिक संख्या मानी जाती है। दूसरा टॉपिक है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। तीसरा टॉपिक है हमारा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। और चौथा टॉपिक है हमारा सम संख्या। सम संख्या। फिफ्थ है विषम संख्या। और सिक्स है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। संख्याओं के बारे में जानकारी जरूरी है। बिना संख्याओं के बारे में जानकारी अगर ना हो तो हम एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर सकते और हमको समझ में नहीं आएगा हम कर क्या रहे हैं। प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्याओं को बोलते हैं होल नंबर। और ये 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। उसके बाद पूर्णांक होते हैं हमारे इंटीजर्स। रिप्रेजेंट आई से करते हैं और जेड से भी करते हैं, इसको इंटीजर्स बोलते हैं इसको। ठीक है, ये होते हैं हमारे इंटीजर्स। क्या है? अ ग्रुप ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर। ठीक है, ये पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्याओं का समूह है। ठीक है, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। देखो इसमें पूर्ण संख्याएं हैं, 0 से स्टार्ट है पूर्ण संख्याएं, 1, 2, 3 और अनंत तक है। 0 से स्टार्ट है, 0, 1, 2, 3 अनंत तक है। और ऋणात्मक संख्याएं हैं, -1, -2, -3। ठीक है, ये छोटे से बड़े की ओर होती है। तो ये ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्याओं के समूह को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। उसके बाद सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर। इवन। ठीक है, जो 2 से डिवाइड होती है, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। विषम संख्या है हमारे पास, ऑड नंबर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। ऑड नंबर हमारे जो इवन नंबर को छोड़ करके, सम संख्याओं को छोड़ करके, वो ऑड नंबर होते हैं। 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है? ये P/Q के रूप में होती है। और इसको P को हम बोलते हैं अंश और हर। ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और ये अंश और हर पूर्णांक है। यहां अंश और हर पूर्णांक संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्या है। हर का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। हर इज नॉट इक्वल टू 0। हर का मान 0 नहीं हो सकता है, इसलिए पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, इसलिए पूर्णांक होती है। जैसे मान ले, सपोज करो, पूर्णांक जो परिमेय संख्या है वो नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाती है। अगर मैं इनके नीचे n लेट कर लूँ, मान लो n, तो ये क्या कहलाएगी? आपकी पूर्णांक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ये परिमेय संख्या कहलाएगी। सॉरी, परिमेय संख्या। पूर्णांक तो ही परिमेय संख्या कहलाएंगे। ठीक है, परिमेय संख्या ऋणात्मक और धनात्मक हो सकती है, क्योंकि यहाँ दे रखी जो कंडीशन है, अंश और हर पूर्णांक है, और पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं।
तो परिमेय संख्या भी हमारी जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, अंश बटे हर के रूप में है, वो ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है। तो ये बेसिक नॉलेज है, ये आपको लर्न होना बहुत जरूरी है। प्राकृतिक संख्या कौन सी है, पूर्ण संख्या कौन सी है, पूर्णांक कौन सी है, सम संख्या कौन सी है, विषम संख्या कौन सी है, और परिमेय संख्या कौन सी है, और इंग्लिश में हम इनको क्या कहते हैं। तो ये जो नॉलेज है ये बहुत जरूरी है। आप अगर 9th क्लास में हो या 10th में हो तो उससे पहले संख्याओं के बारे में, प्लस माइनस के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, आप वहां से भी उसको लर्न कर सकते हो, रीड कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्यों इसे p अपॉन q के रूप में लिखा जा सकता है, जबकि p और q एक पूर्णांक है। ठीक है, अब पूर्णांक के बारे में अगर हम देखते हैं तो इसका सबसे पहले जो आंसर है वो हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। अब कैसे, अब मैंने आपको कहा था कि पूर्णांक याद करना, ठीक है, पूर्णांक है ये 0, ठीक है, 0 के बीच में 0 के बाद में आता है +1 +2 एंड सो ऑन, -1 -2। अगर हम 0 के नीचे 1 मान लें, 1 मान लेते हैं सभी के नीचे, तो ये परिमेय संख्या में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या में कन्वर्ट हो जाएंगे। 0/1 क्या होता है, परिमेय संख्या होती है, और 0/1 को ही हम परिमेय संख्या बोलते हैं, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, अगर कंडीशन देख तो इसके जैसी है क्वेश्चन के, तो फिर ये पूर्णांक है। P और Q, P बराबर तो क्या हो जाएगा 0 और Q बराबर क्या हो जाएगा 1। यहां पर दे रखा है P और Q पूर्णांक होने चाहिए, या तो वो प्लस होने चाहिए या माइनस होने चाहिए। ठीक है, तो दोनों ही प्लस है, धनात्मक है। वैसे तो 0 ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक, वैसे तो 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ठीक है, और Q का मान यहाँ पर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, Q बराबर 0 नहीं होनी चाहिए, Q बराबर क्या है 1 है, इसलिए ये परिमेय संख्या है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। तो ये इसका ही आंसर है इसका। ठीक है, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। और पूर्णांक बराबर क्या होते हैं 0 +1 +2 -1 -3। हम इनसे नीचे 1 ले लेंगे, 1 ले सकते हैं, परिमेय जो पूर्णांक है परिमेय में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जब परिमेय में कन्वर्ट हो जाएंगे तो यहाँ इसका उत्तर निकल जाता है। 0/1 एक परिमेय संख्या है। यहाँ p बराबर तो 0 है, ऊपर की संख्या p बराबर क्या है, अंश का मान 0 है और हर का मान क्या है, q है वो 1 है। यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि q का मान हमेशा 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से ये फर्स्ट क्वेश्चन करना आपको। सेकंड क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। अब आप ये कहोगे कि सर 3 और 4 तो परिमेय संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या है। हाँ ये प्राकृतिक संख्या है, लेकिन हमें इसे परिमेय संख्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, 3 के नीचे 1 मान लेंगे और 4 के नीचे 1 मान लेंगे, 1 मान लिया हमने। ठीक है, अब हमें यहाँ 6 परिमेय संख्या सेट करनी है। यहाँ लिखेंगे 3, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ लिखेंगे 4। ठीक है, ये हमने सेट कर दिया, क्योंकि यहाँ हमें जो हमने जो 6 डैश बनाए हैं इसको फिल करना है परिमेय संख्या में। हमारे आंसर आते रहेंगे और हम इसमें फिल करते रहेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब 6 का तो मिडिल पॉइंट निकल नहीं सकता, तो हम क्या लेंगे, ये वाला ले लेंगे, कोई भी एक ले लो, चाहे तो इसको ले लेते हैं और चाहे आधे से एक बाद में लेते हैं। तो हमें सबसे पहले ये वाला टिक करना है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा, यहाँ देखो बीच की परिमेय संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या है। अगर कोई पूर्णांक आपको दे रखे हैं, फॉर्मूला तो ये हो जाएगा सूत्र, ठीक है, परिमेय संख्या बराबर a + b/2। ठीक है,
जो भी आपको नंबर दे रखे हैं, चाहे वो अंश बटे हर में है या आपकी क्या है प्राकृतिक संख्या में है या ऋणात्मक संख्या में है, उसको आपको जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। तो पहले बीच की संख्या आ जाएगी यहाँ। तो अब क्या करेंगे, पहला जो क्वेश्चन है यहां मान लेते हैं रेशनल नंबर R1, R2, R3, R4, R5 और R6। किसका मान निकाल रहे हैं हम? R4 का। R4 इज इक्वल टू 3/1, 4/1/2। समझ आ गया? अब यहाँ पर देखो जो भी संख्या होगी यहाँ पर उसका एलसीएम लेना है। यहाँ 1 है तो इसका एलसीएम 1 आएगा। जो भी यहाँ संख्या होगी, जो डिनोमिनेटर वैल्यू होगी, जो हर कई वैल्यू होगी, उसमें आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आया इसका? 1। ऊपर की संख्या जुगी 2, 3 + 1 और नीचे 2। ठीक है, कितना आ गया ये? 3 और 4 7। अच्छा, इसके नीचे 1 मान लेंगे। ये 1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 एकम 2, तो मान कितना आ गया इसका? 7/2। 7/2 आ गया। ये 7/2 मुझे यहाँ फिल करना है। ठीक है, ये 7/2 आ गया। क्लियर है? अब इसके बाद मुझे सेकंड अब हमें कौन सा निकालना है? देखो, ये वाली संख्या लेनी है और 3 लेनी है हमें। 7/2 और 3 लेना है तो इसका मान निकल जाएगा। फिर जो इसकी वैल्यू आ गई, फिर इसको और ये लेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर R2 का मान निकालने के लिए हमें क्या करना? R2 को प्लस करना पड़ेगा और 3 को प्लस करेंगे तो R1 की वैल्यू आ जाएगी। अब देखते रहना, ध्यान से देखते रहना, पहले समझ लो फिर उसके बाद करना। अब 3 लेना है। 3 तथा 7/2 के बीच परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक है। तो कौन सा मान निकाल रहे हैं हम? R3। R3 में 3/1 7/2/2 लेंगे। ठीक है, अब ये कितना आ गया? 2। 2 एकम 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 1 7 7/2। अब क्या करेंगे? 6 और 7 13 हो गया। ये 2 दूनी 4 हो गया तो 4 इसका आंसर है। तो यहाँ आएगा 13/4। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद में हमें कौन कौन सा लेना है? 3 और 13/4 के बीच में परिमेय संख्या होगी। R2 का मान हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ। R2 बराबर क्या होगा? 3 लेंगे, 3/1 प्लस 13/4। 3 लेंगे और 3/1 प्लस 13/4 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा, एलसीएम ले लो। 3 चौक 12 और 13 एकम 13, 4 एकम 4। ठीक है, और ये 2 भी मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 भी मल्टीप्लाई करके चलो। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद में क्या होगा? ये 25/8 हो जाएगा। अगर कुछ आपका कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो रहने दो। देखो, यहाँ भी कैंसिल नहीं होगा, यहाँ संख्याएं आपस में नहीं कटेंगी। 7 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, यहाँ भी नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं कटेगा। तो इसका आंसर आ गया 25/8। क्लियर है? अब इसके बाद फिर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। 3 लेंगे और 25/8 लेंगे। तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? R1 बराबर 3/1 25/8। ठीक है, तो R1 इज अच्छा /2 भी लगाना है, /2। तो यहाँ से R1 बराबर 8 तिया 24 प्लस 25, 8 गुणा 2। ठीक है, ये आ गया 49/8। 8 दूनी कितना होगा? 16। ये मान आ गया इसका 49/16। क्लियर है? अब हमें निकालना है R5 की वैल्यू। क्योंकि हमारी बोर्ड पे जगह नहीं है तो इसलिए हमें ये वाला रफ करना पड़ेगा। इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, नोट करने का तरीका है, वीडियो को पॉज करो और उसको नोट करो।
अब हमें निकालनी है R5 की वैल्यू। तो R5 इज इक्वल टू 7/2 प्लस 4/1/2। 2 चौक 8, 7 प्लस 8/2 गुणा 2, तो कितना हो गया 15/4। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 15/4। अब हमें R6 की वैल्यू निकालनी है। R6 बराबर 15/4 प्लस 4/1/2। तो 15 प्लस 4 चौक 16/4 गुणा 2, तो कितना होगा 31/8। ये हो गया 31/8। अब इसको चेक करने का तरीका क्या है? परिमेय संख्या दशमलव के रूप में होती हैं। क्या ये मान सही है जो हमने निकाले हैं? अब इसको हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। देखो 49 को 16 से डिवाइड करो, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। तो 3 बार चल जाएगा, ये पॉइंट लगाया और 0 बढ़ा दिया। 48 माइनस कर दो, 49 में 48 माइनस करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 बचेगा। तो 1 के आगे 0 लगा दो, कितना होगा 10 हो गया। 0 लगा के फिर 0 बढ़ा देंगे, तो ये चलेगा किस में मान चलेगा, फिर 16 6 96, 6 बार चलेगा क्योंकि 100 हो जाएगा। 16 6 96 ये हो गया। अब इसको डिवाइड करते हैं, फिर 8 तिया 24, 8 तिया 24, 1 बचेगा। ठीक है 1। फिर यहाँ हमने क्या लगा दिया, 0 लगा के 1 0 बढ़ा दी तो 10 हो गया। फिर 0 लगा देंगे, फिर 1 10। तो 8 की मल्टीप्लाई 100 में कितनी बार चलेगा, ये कितनी बार चलेगा, ये 8 निम 72। अच्छा 1 बार चलेगा ये, ठीक है। 0 देखो इसको डिवाइड करते हैं 25/8 को, 8 तिया 24, यहाँ पॉइंट लगाया वहाँ 0 बढ़ा दिया, जो 1 बचेगा तो 10 हो गया। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये हो गया। दशमलव के 2 पॉइंट तक लिखना है। उसके बाद इसको करेंगे, फिर 4 तिया 12, 1 बचेगा। ठीक है, फिर 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, 2 0 और 4 पंजे 20, ये आएगा 3.50। 7 का आधा कितना होता है, 3.5 और 0 होगा। फिर ये भी 4 तिया 12, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। फिर ये कितना आ गया आपका 8 चौक तो 32 में होने 8 तिया 24, कितने बचेगा इसमें से 7 और 8 64। अब ये देखो, और यहाँ तो 3 है और यहाँ 4 है। अब देखो इसमें परिमेय संख्या है 3 है, ये 3.0 है, 3.06, 3.12, 3.25, 3.50, 3.75, 3.80 और ये 4। आपकी कैलकुलेशन डिपेंड करती है आंसर ठीक होगा या नहीं होगा। अगर कैलकुलेशन बढ़िया है तो आंसर ठीक होगा। आप चाहे किसी भी टाइप में निकाल सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लास 9 देखो, हमने एक तो मेथड वो सिखाया एलसीएम लेने वाला, अब हम डायरेक्ट मेथड भी कर सकते हैं। कैसे, 3/5 को डिवाइड कर दो आप इसमें, और 4/5 को डिवाइड कर दो। डिवाइड करने पर क्या आना चाहिए, यहाँ देखो, यहाँ हमने न जाने की 0 पॉइंट लगाया, यहाँ 0 बढ़ा दिया, कितना आ गया 5 6 30 और ये 0 कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर न जाने की 0 पॉइंट लगाया, यहाँ 0 बढ़ा दिया हमने, 5 8 40। तो संख्या हमारी क्या आ गई, 0.60 और 0.80 से लेकर के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है। अब संख्या निकालने का मतलब है 0.60 हो गया, इसके बाद 0.61 हो गया, इसके बाद 0.62 आ गया, 0.63 आ गया, और ऐसे ही एंड सोन चलेगा। तो 0.77 आ गया, ठीक है, 0.78 आ गया, 0.89 आ गया और 0.80 आ गया। तो 80 तो मान ये है ही, ठीक है। 3/5 और 4/5 का मान क्या है 0.80 और ये 0.60 है। और इसके बीच में कोई भी आप परिमेय संख्या निकाल सकते हो। एक तो मेथड ये हो गया, ठीक है। दूसरा मेथड आपको वही सिंपल सा है,
5 परिमेय संख्या आपको मानना है और इसका आंसर आ जाएगा। अब दूसरा मेथड भी सीखते हैं जरा। तीन बटे पाँच एक दो तीन चार पाँच, पाँच हो गया, सबसे बीच वाली संख्या होगी ये। तो इसको हम मान लेते हैं R3, R2 और R1, R4 और R5। ठीक है, R3 की वैल्यू निकालते हैं। ध्यान से देखना जैसे जैसे करें। R3 की वैल्यू, R3 की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को लेंगे। सबसे बीच की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट और सेकंड जो आपकी गिवन है उसको प्लस कर देते हैं। 3/4, 3/5 और 4/5/2। एलसीएम कितना आ गया इसका? 5। ऊपर की संख्या है जो कि दो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब कितना आ गया? 7/5 गुणा 2, तो मान आ गया 7/10। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब हमें R2 की वैल्यू निकालनी है। R2 के लिए 3/5 और 7/10 लेंगे। 3/5 और 7/10 का मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? 2, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया? थोड़ा साफ सा हो जाएगा। 2, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 10। या ऐसे कर लो, 10 पंजे 50, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यूज करो। 10 पंजे 50, 10 की मल्टीप्लाई 3 में, 10 तिया 30 प्लस 7 पंजे 35। ठीक है, 35 और 30 कितना हो गया? 65/50 गुणा 2। काट दो, अगर कट रहा है तो काट दो। 5 धाम और 5 कम 5, 5 या 15। ठीक है, तो कितना आ गया इसका आंसर? 13/20। इसका आंसर आ गया 13/20। 13/20। उसके बाद फिर हमें निकालना है R1 का मान। R1 के मान के लिए इन दोनों संख्याओं को लेंगे। तो 3/5 प्लस 13/20/2। ठीक है, एलसीएम ले लो, कितना आएगा इसका? अब एलसीएम 5 और 20 का एलसीएम 20 ही आता है, 20। तो यहाँ कितना आएगा? 5 चौक 20, ये 12 आ गया, प्लस और 13 गुणा 2 कर देंगे। यह आएगा 25/20 गुणा 2। 5×5 = 25 और 5 चौक 20, 5/8। इसका मान कितना आ गया? 5/8। उसके बाद हमें कौन सा निकालना है? R4। R4 पहले तो हम निकालते हैं, R4 की वैल्यू निकालते हैं। R4 के लिए 7/10 और 4/5 लेंगे। 7/10 और 4/5/2। कितना आया इसका एलसीएम? 10। 2 मल्टीप्लाई ये कर दो इसके साथ ही, 7 और यह आएगा 8। ठीक है, अब 10 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10, 2 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, कितना आएगा? 2। तो ये हो गया आपका 15/10 गुणा 2। 5 तिया और 5 दूनी 10, 3/4। इसका मान कितना आ गया? 3/4। अब इन दोनों को ले लेंगे। ठीक है, R5। तो 3/4 प्लस 4/5/2। इसमें लगाओ क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। 5 चौक 20, क्योंकि एक अभाज्य संख्या है और एक भाज्य संख्या है, तो उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 तिया 15, 4 चौक 16 गुणा 2, 31/40। 31/40। अब ये 31/40 यहाँ हो गया। आप इसको डिवाइड कर लेना और आंसर, इसका आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसको नोट कर लो आप। क्वेश्चन, सवाल चाहे कोई भी हो, मेथड सही लगना चाहिए उसमें। अगर आपका विधि सही है, मेथड सही है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर उसमें जरा सी प्लस माइनस की मिस्टेक हुई तो सारा का सारा क्वेश्चन गलत होगा। A to Z सारी रेशनल नंबर सब गलत होंगे। बीच वाला अगर गलत कर दिया तो सारे गलत होंगे। अगर बीच वाला गलत सही करा तो अपने सारे सही होंगे हैं।
ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 के जैसे इनमें जो क्वेश्चन दे रखे 3 दे रखे हैं और 3 से ज्यादा बन सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। और भी प्रैक्टिस सेट में ये वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, अलग अलग करके चेंज करके देता है वो, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन 3 से ज्यादा भी बना सकते हैं हम क्वेश्चन। इसके एग्जाम्पल भी हैं, वो भी आपको सॉल्व करने हैं। अब इसको पहले वाले को ध्यान से पढ़ते हैं। कौन सा कथन सत्य है, इसमें सत्य असत्य बताना है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो पहले तो हम लिखेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन, ये प्राकृतिक संख्या होगी। अब पूर्ण संख्या लगाओ जरा, 0 1 2 3। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। अब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या कह रहा है कि पूर्ण संख्या है या नहीं है। अब इनमें तो यार 1 से स्टार्ट हो रही है, ये 0 से स्टार्ट हो रही है, तो प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं है, प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं है, तो वो वाली संख्या इसके अंदर नहीं हम रख सकते, तो इसलिए ये क्या होगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये असत्य होगा। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि उसके पास शून्य नहीं है प्राकृतिक संख्या के पास, इसलिए वो पूर्ण संख्या नहीं है। इसका ये सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये क्या होगा, असत्य, समझ लेना। उसके बाद है नंबर 2, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। अब पहले पूर्णांक बनाएंगे। पूर्णांक क्या होती है, 0 +1 +2 एंड सो ऑन, -1 -2 और एंड सो ऑन। एक पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या 0 +1 +2 +3। आपने ये पढ़ा है डेफिनेशन में कि पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्याओं का योग, पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्याओं का समूह को ही हम क्या कहते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। तो इसलिए क्या है, ये सत्य है। सत्य, वो वाली संख्या इसमें है या ये वाली संख्या उसमें है, मैच करी ना भाई, ये एक्स्ट्रा ही तो है, ज्यादा ही तो है, इससे कम तो नहीं है ना, तो इसे छुपा दो। वो वाली संख्या देखो बन रही नहीं बन रही है, यहाँ +3 लगा दो, ठीक है, ये देखो बन रही है, तो इसलिए क्या है, ये सत्य है। नंबर 3, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। अब परिमेय संख्या देखो, परिमेय संख्या होती है हमारी 1/2, 2/1, 3/5, 7/1 और ऋणात्मक में लेते हैं 9/2। ये परिमेय संख्या है, अंश बटे हर के रूप में होती है। क्या पूर्ण संख्या है ये? अब पूर्ण संख्या देखो, 0 +1 +2 +3, इसके नीचे 1 ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो अगर इन संख्याओं में 1 आ रहा है, लेकिन इनमें 5 भी आ रहा है, किसी में 5 आएगा, किसी में 2 आएगा, किसी में 11 आएगा, किसी में 13 आएगा, अभाज्य विभाज्य सम विषम सम आएंगे, ऋणात्मक भी आएगा। और वो कह रहा है कि इनमें पूर्ण संख्याओं में 1 आ रहा है, इनके नीचे हम 1 मान सकते हैं। तो प्रत्येक कह रहा है कि प्रत्येक है नहीं। अगर वो कहता कुछ है, कुछ परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो हम इसका आंसर कर देते हैं हाँ, वरना की क्या है, असत्य है, असत्य है, ठीक है। प्रत्येक नहीं, इसमें आने का इसका आंसर, प्रत्येक में मैंने ये परिमेय संख्या लिख दी, अंश बटे हर है, हर का मान 0 नहीं है, तो प्रत्येक नहीं आने का इसमें। कुछ अगर होता तो हम सत्य कर देते, वरना नहीं। अब इसमें से संख्या 2/1 है 2/1, 7/1 है, 7/1 भी आ जाएगा, लेकिन 9/2 तो नहीं आने का, तो इसलिए नहीं है इसका आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको ट्रिक वाइज सोल्व करने हैं, पहले समझना है फिर उसको सॉल्व करना है। और संख्याओं की जानकारी बहुत जरूरी है, बिना संख्या जानकारी के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के साथ में।